हाँ जी। तो क्या हाल चाल। सब खैरियत, सब बढ़िया। होप कि सब बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। देखो, मैं जब क्लास लेती हूँ ना तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जस्ट सामने बैठी हूँ आपके। ठीक है। तो लगना ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं। हम आ चुके हैं, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे पोस्ट मॉडर्न एज में। तो ये हमारी लास्ट एज है। हम आज जो हमारी सीरीज है उसको दे रहे हैं फेयरवेल। ठीक है। ये आज इस सीरीज को दे देंगे विदाई, क्योंकि ये लास्ट फेज पर हम आ चुके हैं। जो पोस्ट मॉडर्न एज है, ये एज लास्ट, सबसे लास्ट वाली एज है, लास्टेस्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की। ठीक है। सबको पता है कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक ख़त्म हुआ है। बता देती हूँ फिर से। स्टार्ट करा था ग्रीक पीरियड, रोमन पीरियड, एंग्लो सैक्सोन, एंग्लो नॉर्मन, रेनेसा, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज। विक्टोरियन के अंदर भी हमने पढ़े हैं, उसके अंदर मॉडर्न एज, और फिर फाइनली हम आ चुके हैं पोस्ट मॉडर्न एज में। देख लो, टाइम कितना जल्दी निकल जाता है, कितना जल्दी निकल जाता है। ऐसे ही जैसे कि हमने सीरीज को कंप्लीट करा, ऐसे ही हमारे पूर्वज है, हमारी लाइफ है ना, ऐसे ही चलती है यार। सब सच में। और आजकल आजकल जो दिन हो रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आई मीन, टाइम इतना जल्दी निकल रहा है कि हमें खुद को समझ नहीं आता कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। ठीक है। पर ठीक है, एनीवेज जो भी है, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि आज हमें पढ़ना है पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है। शुरुआत अगर हम देखते हैं तो देखते हैं ये जो इमर्ज होते हैं ना, थोड़ा सा मेरे को इसको करना पड़ेगा। ये जो इमर्ज होते हैं ना, पोस्ट मॉडर्न एज जो है इमर्ज होती है, इमर्ज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है। तो सबको पता है कब तक होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1949-45 प्लस। मतलब हम इसके बाद की एज भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं आ सकते, हम भी आ सकते हैं इस वाली एज पे। ओके। क्योंकि चल रहा है जो भी चला था। और देख लेते हैं। और ये है कि क्या है ये पोस्ट मॉडर्न एज, ये तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये जो पोस्ट मॉडर्न, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, ये जो टर्म है, ये एक ऑथर ने, एक राइटर ने टर्म करी थी, एक फिलोसोफर ने ये टर्म को पॉपुलराइज करा था। पॉपुलराइज करा था इस टर्म को, जिनका नाम है क्या? जीन लियोटार्ड। ठीक है। ये जो जीन लियोटार्ड है ना, ये इस टर्म को पॉपुलराइज करेंगे किसके अंदर? एक बुक होगी, उसके अंदर। उस बुक का नाम है पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ठीक है। ये जो बुक है इसके अंदर वो इस पोस्ट मॉडर्न एज जो टर्म है, इसके बारे में वो करेंगे मेंशन। ठीक है। अब पता चल जाएगा लोगों को क्या है ये, क्या नहीं है। ओके। तो ये जो है, मेटा नैरेटिव इज इक्वल टू ग्रैंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है। ये चलता है इसके अंदर। तो देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बात हमने बता दी कि ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, ये एक लिटरेरी, हम बोल सकते हैं लिटरेरी, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म? क्या है? एक लिटरेरी, सॉरी आपको दिखाई देना जरूरी है, सॉरी सॉरी, लिटरेरी, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये रिएक्शन देती है किसके अगेंस्ट?
रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट देती है रिएक्शन, देख लेते हैं। सर्टेनिटी और रेशनैलिटी की अगेंस्ट। सर्टेनिटी और रेशनैलिटी के अगेंस्ट देती है। इतना समझ आया? हाँ जी। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत सारे इवेंट्स का, ठीक है। बहुत सारे फिनोमिनाज इसके अंदर शामिल होते हैं जिसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत होता है। लाइक अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल फिनोमिनाज की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को कवर करते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो वो होता है कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स चलती है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो होता है राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। और देख लेते हैं दूसरा है टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस्ड हो जाती है यहाँ पर, तो एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आता है, टेक रेवोल्यूशन यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और क्या होता है, और यहाँ पर जो मीडिया एक्सपेंशन है ना वो भी बहुत एक्सपेंड होता है, ठीक है। एक्सपेंड मीडिया एक्सपेंशन, ठीक है। मीडिया एक्सपेंशन हो जाता है, मैंने लिख ही दिया वैसे तो कोई बात नहीं। और देख लेते हैं, न्यूक्लियर एंजाइटी आ जाती है लोगों में, नेशंस में, वर्ल्ड में न्यूक्लियर, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर एंजाइटी आ जाती है। अब जो देश हैं, जो नेशन है, अलग अलग कंट्रीज जो है ना अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए अब न्यूक्लियर पर काम करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे देश पे फोड़ सके। लाइक अमेरिका ने जापान पे फोड़ा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, वैसे ही, ठीक है। अमेरिका ने बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को, मतलब कंट्रीज को। तो लीडर जो है, सुपर पावर जो है, तो उसी को फॉलो करते हैं ना करने वाले तो। हाँ जी। तो वही बात है, वही चली थी वहाँ पर भी। और देख लेते हैं और क्या क्या हुआ था इसके टाइम पर, पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पर जो डिक्लाइन हुआ है ना, डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो वो होता है फेथ का और एब्सोल्यूट ट्रूथ का, ठीक है। अगर डिक्लाइन की बात करें, डिक्लाइन जो होता है वो होता है फेथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। फेथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ का, और जो यूनिवर्सल मीनिंग है ना उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यहाँ पर लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है ना वो हिल चुका है, लोग नहीं करना चाह रहे विश्वास, लोगों को अनसर्टेनिटी दिख रही है, किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है भाई। किसी भी चीज़ का जो डिस्ट्रक्शन होता है एक बार के लिए, हम खुद हिल सकते हैं कि कोई भी ट्रेजेडी देख के हम एक बार सोच सकते हैं कि हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम हर रोज़ एक होपफुल लाइफ में जी रहे होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशन हमारे सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हमें लगता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ठीक है, कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, हमारे साथ ऐसा ही होना है, हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा होता है। ओके, और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो अगर लिटरेचर की बात करें ना तो लिटरेचर में क्या चल रहा था, उससे पहले हम देख लेते कि सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में क्या चल रहा है।
तो अगर हम बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी का ये है कि रिलीजन जो है वो भी चल रहा है, साथ साथ रिलीजन जो है वो भी चल रहा है, और साइंस जो है अब लोगों को एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेके जा रहा है। साइंटिफिक बिलीफ सिस्टम, बिलीफ्स जो है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है। और देख लो, और जो है, जो मार्क्सिज्म है ना वो फैल रहा है। मार्क्सिज्म जो है अब जगह बना रहा है अपनी अच्छी सी, कि भाई अब लोगों को भी राइट्स दिए जाने चाहिए। हाँ, और देख लेते हैं और क्या है। और है हमारे इन एनलाइटनमेंट का प्रोग्रेस। अब एनलाइटनमेंट बहुत ही तेजी से हो रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। एनलाइटनमेंट की सिचुएशन बनी पड़ी है, और मेटाफिक्शन, मैजिक रियलिज्म और हाइपर रियलिटी, ये सारी चीज़ें हमें वर्ड्स में देखने को मिलती है। जो राइटर्स लिखते हैं ना वर्क, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, मेटाफिक्शन, ठीक है। मेटाफिक्शन और मैजिक रियलिज्म देखने को मिलता है, और हाइपर रियलिटी। आप बोलोगे हाइपर रियलिटी क्या है, तो देखो, हाइपर रियलिटी ये है कि जहाँ पर रियलिटी को उस मोर देन रियलिटी दिखाया जाता है, ठीक है। जो रियलिटी एक्चुअल में है उसको और भी एक्सपेंड करके, एग्जैजरेट करके, हाइपर करके दिखाया जाता है। तो रियलिटी मोर देन रियल, ठीक है। और दिखा देते हैं और क्या होता है। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में क्या चल रहा होता है, लिटरेचर में क्या चल रहा होता है वो देख लेते हैं। तो लिटरेचर में चल ये रहा होता है कि अब जो राइटिंग है, राइटिंग में फ्रेगमेंटेशन थोड़ा दिखाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब देखो, फ्रेगमेंटेशन जो है वो दिखाया जाता है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि नॉन लीनियर नैरेटिव्स जो होते हैं, नॉन लीनियर नैरेटिव्स, ठीक है, नॉन लीनियर नैरेटिव्स इसमें दिखाए जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, वो ब्रोकन होता है, ठीक है। तो ब्रोकन ब्रोकन स्ट्रक्चर थिंग्स यहाँ पे आती है। दूसरा, एंडिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक एंडिंग पर काम नहीं होता, एंडिंग जो है मल्टीपल होती है, मल्टीपल एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, और अब राइटिंग में पैरोडी भी दिखती है, क्या, पैरोडी भी दिखाई देती है। पैरोडी क्या होता है, पैरोडी होता है मॉकिंग करना, ठीक है। मॉकिंग करना मतलब जैसे कि किसी राजा को देखा, उसका मोक करते हैं, उसकी नकल उतारते कि हमारे राजा ऐसे चलते हैं, हमारे राजा वैसे चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो एक खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ग्रुप के एंटरटेनमेंट के लिए लोग ऐसे पैरोडी परफॉर्मेंस देते हैं। तो क्या होता है, मॉकिंग ट्रेडिशनल स्टाइल, मॉकिंग ट्रेडिशनल स्टाइल, ठीक है। इतना समझ आता है, हाँ जी मैम आता है, ओके। और समझ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ये है इंटरटेक्सचुअलिटी, इंटरटेक्सचुअलिटी, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या आ गया भाई, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में टेक्स्ट, या फिर लिटरेचर में लिटरेचर, लिटरेचर अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर अबाउट लिटरेचर। आपको क्लियर दिख रहा है, विजिबल है,
ठीक है, इतना समझ आया। तो टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट प्रेजेंट करा जाता है, जिसके कोई भी अगर हम देखो, हम पता है जब मूवीज देखते हैं, ठीक ठीक है, तो जब मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर पता है क्या दिखाते हैं कि कोई, हम खुद मूवीज देख रहे हैं, मूवीज के अंदर भी जो कैरेक्टर है, जो हीरो हीरोइन है, वो भी मूवीज देख रहे हैं, और उसके अंदर भी वो मूवीज देख रहे हैं, तो वो एक नहीं होता क्या, है ना, मूवीज के अंदर मूवीज, मूवीज के अंदर मूवीज, मतलब किसी भी चीज के अंदर किसी और चीज का मतलब वही चीज रिपीट होना बार बार उसी चीज के अंदर। टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, लिटरेचर अबाउट लिटरेचर, जो हमारा मेटा नैरेटिव्स जो होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इतना पता चला। और क्या है, और यही है कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, मतलब टेक्नोलॉजी है ना अब हाइप मूड में जा रही है। ठीक है, और क्या चल रहा है, एजुकेशनल सिस्टम, सोशल चेंज, सोशल चेंज आ रहे हैं, एजुकेशन जो है, एजुकेशन है वो बहुत इम्प्रूव हो रही है, और पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अब क्या हो रहा है, अब पॉलिटिकल सिस्टम हो रहा है सेटअप, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के साथ। तो सेटअप, ठीक है, और देख लेते हैं। और क्या हो रहा है, जो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या हो रही है, बेटर। ठीक है, ये चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस एज में, इस एरा में देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हो रही है। और अब ये जो पोस्ट मॉडर्न एज के जो राइटर्स हैं, जो भी हमारे एज के इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो अब रिजेक्ट करते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ को। ठीक है, वो उनको मानना है कि कोई एक चीज़ नहीं हो सकती जिस पे हम बिलीव करें। ठीक है, यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों पे बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, नो वन सिंगल चीज़। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों पे बिलीव करेंगे तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो किसी एक चीज़ में नहीं है, अब फ्रेगमेंट हो गई चीज़ें। ठीक है, दूसरा अब फोकस करते हो मेटाफिक्शन पर, आयरनी पर, इंटरटेक्सुअलिटी पर। ठीक है, तो आयरनी, इंटरटेक्सुअलिटी, जैसे उल्टी सीधी बातें नहीं करते क्या अपन, घर पे भी चलता है कि हमें कोई भी, हमारे घर वाले अगर कुछ उनको उनको कोई बात कहनी होती है ना, तो सिंपल वे में तो कभी कहते नहीं है ना, उनका टोन जो होता है बात करने का, जो पिच होता है ना, वो अलग ही होता है। ठीक है, बात कुछ कहना चाहते हैं, मीनिंग कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही इसी आयरनी और मेटाफर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे हमारे घर वाले बिल्कुल यूज करते हैं पर हमें पता नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, तो इतना हुआ हमारा, ये हमने कंप्लीट करा पोस्ट मॉडर्न एज। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में ये सीरीज हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लेके आएंगे राइटर्स की सीरीज, जिसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे से कवर। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए। और मैं चाहती हूँ मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिले, जिससे कि मैं अच्छे मोटिवेशन में आके अच्छा कंटेंट तैयार करूँ आपके लिए, ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो आपको हर एग्ज़ाम में रेलेवेंट हो, आपके लिए हर एग्ज़ाम में वो काम आए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस।